नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक बहुत पुरानी कहावत है कि सियासत में सब कुछ जायज होता है, फिर चाहे उसके लिए रिश्ते नाते भी दांव पर क्यों ना लगाने पड़े। और कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं जब दोस्ती को अपनी जगह रखना पड़ता है और सियासत को दीगर जगह। सियासत में चुनौती भी होती है, शह और माग का खेल भी खेला जाता है और चौसर भी बिछाई जाती है। और ये सब कुछ हाल ही में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां दोस्ती अपनी जगह थी और सियासी जिम्मेदारी अपनी जगह। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में सुलगी बगावत की चिंगारी के बाद भले ही सचिन पायलट को सूबे की सियासत से दरकिनार किया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सचिन पायलट ने अपने खूब जलवे बिखेरे हैं। सूबे के 6 नगर निगमों के चुनाव के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से रायशुमारी तो क्या, उनकी सुध तक नहीं ली गई। यहां तक कि निगम चुनाव की पूरी कमान सीएम गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ अपने विश्वस्त मंत्रियों को सौंप दी। वो भी तब जब कांग्रेस के पास सूबे में टॉप टू बॉटम तक संगठन भी नहीं था। हालांकि आलाकमान ने सचिन पायलट पर न सिर्फ भरोसा जताया और पायलट को मध्य प्रदेश भेजकर ट्रम्प कार्ड भी खेला, बल्कि सिंधिया के गढ़ में गुर्जर कार्ड भी खेला। वो भी आलम तब जब सूबे में ही गुर्जर समाज ने आंदोलन के रूप में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सचिन पायलट का दोस्ताना भी किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि जब पायलट मध्य प्रदेश पहुंचे तो सिंधिया उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि बाद में कहा गया था कि सिंधिया कहीं और जा रहे थे और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने जोखिम उठाया और पायलट को ग्वालियर चंबल में भेजा। वहीं सचिन पायलट ने भी पार्टी के सच्चे सिपाही होने का दायित्व निभाते हुए कांग्रेस का जबरदस्त प्रचार किया। पायलट की रैली में भारी भीड़ भी उमड़ी और वो भीड़ वोटों में भी तब्दील हुई और इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस सिंधिया के गढ़ को भेदने में कामयाब रही। सचिन पायलट ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में 13 चुनावी रैलियां की थी, जिसमें कांग्रेस 9 पर विजयी हुई। अब चाहे ये विजय कांग्रेस को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन पायलट का स्ट्राइक रेट 70% तक रहा, जो कि सियासत में काफी उत्कृष्ट माना जाता है। इसी के साथ आलाकमान तक यह साफ संदेश भी चला गया कि पायलट का जनाधार सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पायलट का रुतबा राष्ट्रीय स्तर का भी है। इस सियासी चुनौती को भेदने के बाद न सिर्फ पायलट का कद आलाकमान की नजरों में बढ़ा है, बल्कि अब पायलट एक बार फिर खुलकर सूबे की सियासत में अपना दमखम परख सकेंगे और ये तस्वीरें तो कुछ यही बयां करती है। अब चाहे लोग जो सोचे, लेकिन तस्वीर कुछ ऐसी ही थी कि दोस्ती को परखा गया और जिम्मेदारी को भी। सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी कुछ ऐसी ही तस्वीर तैयार की, लेकिन जो भी हो, इस तस्वीर के बाद पायलट का सियासी रंग भी बदला और कद भी बढ़ा। बस अब हम तो यही कहेंगे कि नेकी कर और दरिया में डाल। नमस्कार।